कार्य किया है, सही मायने में जिसे देश सेवा कहते हैं, राष्ट्र सेवा कहते हैं, जो लोग ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं हैं फिज़िकल मायने में, तो उनके लिए काफ़ी योगदान की तरह साबित होगा। डे टू डे एक्टिविटी जो हम लोगों को लगता है, हमें तो भगवान ने अच्छा शरीर दिया है, लेकिन जो अनफॉर्चुनेट है तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी पहल है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में, और बाकी की भी जो फाउंडेशंस हैं, जो समाज सेवा जो लोग करते हैं, तो उन्हें भी इनाली फाउंडेशंस और रोटरी क्लब से प्रोत्साहन लेना चाहिए और इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। मेरी शुभेच्छा इनके साथ में कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के कार्य और करना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल 200 टारगेट हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अपंग वर्ग हैं हमारे जो हाथ से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये पहुँचना चाहिए। मेरी शुभेच्छा उनके साथ में। तो नम्रता श्रीवास्तव हूँ, इस प्रोजेक्ट की चेयरमैन हूँ। और ये इनाली कैंप जो बोल रहे हैं, जब हाथ देखते हैं तो हमारा मानना सिर्फ इतना ही है कि इन लोगों को जब हाथ दे रहे हैं, उनके आँखों में जो खुशी, जो इमोशंस हम देखते हैं, जिसको लेके ये लोग वापस जाते हैं, उससे जो हमें आत्मा तृप्ति मिलती है, इससे ज़्यादा रोटरी और रोटेरियंस को कुछ नहीं चाहिए। तो जब वो आते हैं तो इतने दीन हाथ हैं। मैं बताना चाहूँगी 1358 हाँ कॉल्स किए हैं हमने, इतने लोगों ने हमको अप्रोच किया है, लेकिन उसमें से हम सिर्फ 200 को फाइनल कर पाए क्योंकि वो क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे। तो जिनको मना करना पड़ा, जिनके बार बार कॉल आ रहे थे हमारी पूरी टीम के पास में, उनका जो रात की नींद थी ना, वो भी ख़राब थी। हमें नहीं लगता हम लोग 2:30-3 बजे सो के सुबह 5 बजे उठ के वापस वो कॉल अटेंड करके उनको सांत्वना दे रहे थे। प्रशांत को मैं बार बार बोल रही थी कि अब तुम कंधे से हाथ लगाओ, कोहनी से हाथ लगाओ, किसी भी तरीके से उनको दो। और जैसे ही हाथ मिल जाता है, वो चरणों में हमारे गिर जाते हैं, गले लगा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को बार बार हम हर साल फील करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कर्म और ऐसे कार्यक्रम हम करना पसंद करते हैं। आप उस माध्यम से कैसे उनकी तरफ कैसे पहुंच सकते हैं और पहुंच गए इस तरह का? देखिए, हमारे पास जब रोटरी क्लब में ये प्रस्थान आया था कि आपको इसके कैंप करना है, तो वो मुझे रोटरी क्लब ऑफ पूना डाउनटाउन, जो 3131 डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ के पदाधिकारियों ने, अनिल चड्डा ने और मनोहर ने हमको कांटेक्ट किया कि आप ऐसा कैंप करेंगे। तो जयपुर फूड जैसे फेमस है, वैसे ही अपर लिम्स के लिए बहुत कम काम होता है। तो जब उन्होंने कहा, तो हमने LN4 करके एक कैंप हमने 2019 में किया था, जहाँ हमने 150 हाथ दिए। उसके बाद हमें 650 हाथ देने का मौका मिल गया। तो उसी के तहत उनको पता था कि हम ये काम करते हैं। उन्होंने तुरंत हमको अप्रोच किया कि मुंबई और थाना में आप करना चाहेंगे। हमने आंख बंद करके हाँ कर दिया, और उस समय हमारे पास फंड्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ ज़रूर किया हमने एज अ रोटेरियन। और विद इन 2 डेज़ जब हमने फ़ोन किया अपने मेंबर्स को, उन्होंने हाथों हाथ मुझे कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया खड़ा करके दे दिया कि आप करिए कैंप। तो ऐसे जब चीज़ें हमें मिलती हैं और हमें मौका मिलता है, हम उसको कहते हैं ना, सारी कायनात एक साथ जुड़ जाती है। कहाँ से इन्फोसिस आया, कहाँ से रोटरी आया, कहाँ से नाली आया, कहाँ से अर्पित मिला मुझे तिरंगा न्यूज़ का, कि ये सारा सब कनेक्ट हो गया। और इसी तरीके से हमें मौके और भी मिलते रहे। हमारे प्रेसिडेंट अमित राजे हैं, इनसे मैं मिलवाना चाहूँगी। प्रेसिडेंट राजे इस साल के सिटिंग प्रेसिडेंट है रोटरी में, ये इनका साल चल रहा है। और इसके बाद में कुमार हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट है, और उसके बाद अरुणिमा। तो हमने सोच के रखा है, स्टेप 1 हो गया है, ये स्टेप 2 है, हम स्टेप 3 स्टेप 4 करके धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। एकदम से हम लोगों को बहुत ख्वाब नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे जितना करते जाएंगे, क्योंकि एक हाथ की कीमत 15,000 इंडिया में है। बाहर लेने जाओगे आपसे 2.5 से 3 लाख से कम नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि कंपनीज, CSR हमारे पास आए, फंड्स आए, जितना जितना फंड्स आता जाएगा, हम सब मिलके मेगा प्रोजेक्ट्स अगले 2-3 साल में करने का कर लिया है। हमने इस प्रोजेक्ट को अपना बना लिया है, और एज रोटेरियन हम करते रहेंगे। इनाली फाउंडेशन किस तरह का आपका सहयोग रहेगा? इनाली फाउंडेशन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं प्रशांत को यहाँ बुलाऊंगी। प्रशांत, ये इनाली फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने ये हाथ बनाया है और ये सारा मौका हमको दिया है। तो इनके साथ हमारी बात हो रही थी, इन्होंने हमसे कहा है कि अब से जब भी कोई कैंप मुंबई और थाना में लगेगा, वो सबसे पहले हमें पूछेंगे, हमारे साथ मिलकर हम लोग कैंप आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या कहोगे? बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस था कि अभी तक हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए, पर एक मुंबई या थाने साइड का एक ऐसा एरिया था जो हमेशा मिसिंग रहेगा।
पर हीरानंदानी स्टेट की वजह से शायद हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और इस एरिया को कवर कर पाए, तो टोटली ग्रेटफुल है रोटरी क्लब ऑफ हीरानंदानी। थैंक यू। दादा काय सांगाल, कृत्रिम हात आपल्याला अवयव मिळालेला आहे? यहाँ से सब कुछ काम हो रहा, अपना पूरा काम हो रहा, खाना खाने से लेके तो गाड़ी चलाए तक, मगर अपने अपने हिसाब से हम चलाते और हमारा हम यूज़ अच्छा करते, खाना खाते, लिखते, कंप्यूटर चलाते, क्या पानी पीते, चाय पीते, सब कुछ कर सकते इससे। हाथ लगाने से पहले और अभी नहीं, हाथ लगाने के बाद में किस तरह आपको कैसे व्यवहार होता है? बहुत अच्छा होगा। इनाली फाउंडेशन जो हाथ दी है ना, ये तो पूरा काम कर सकते हैं हम इससे। हाँ ठीक है, देखिए आपण या ठिकाणी पाहू शकतो इनाली फाउंडेशन। रोटरी 118 साल पुरानी संस्था है और हिंदुस्तान में 104 साल पुरानी है। रोटरी की सदस्यता 12 लाख के करीब है और हिंदुस्तान में 1,75,000 रोटेरियंस हैं। रोटेरियन का मेन उद्देश्य यही होता है कि हम समाज सेवा कर सकें, जहाँ भी कर सकते हैं। ऐसा दुनिया में कोई फील्ड होगा जहाँ रोटरी ने समाज सेवा नहीं की। अनपढ़ों को पढ़ाई देते हैं, गरीबों को रोज़गार देते हैं, यानी जो बीमार हैं उनके लिए भी इलाज करते हैं। पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी एक बड़ा कॉमन प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो हज़ारों बच्चों के जो हार्ट में होल होते हैं उनकी सर्जरी कराते हैं। फिर जैसे अभी ये हैंडीकैप के लिए रोटरी ने पोलियो करेक्टिव सर्जरी बहुत की है। जब पोलियो का काम चल रहा था तो कई बच्चों को पोलियो का ऑलरेडी हुआ था, तो उसकी करेक्टिव सर्जरी हमने की है। कि हज़ारों बच्चों की हमने करेक्टिव सर्जरी की है पोलियो के लिए। ऐसे रोटरी मतलब ऐसा कोई काम होगा जो रोटरी नहीं करती होगी। हिंदुस्तान में जैसे मैंने कहा 1,75,000 रोटेरियन हैं, 39 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ काम होता रहता है और हम ऐसा काम करते हैं कि भाई अपना पर्सनल कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता। समाज सेवा हमारी एक उद्देश्य है और जो मेंबर्स हैं वो इसी उद्देश्य से आते हैं कि हम लोगों की सेवा कर सकें। जहाँ तक हो सके वो जो खर्चा होता है वो खुद देते हैं या अपने कॉन्टैक्ट से डेवलप करते हैं। जैसे साल में समझो हिंदुस्तान में कम से कम 200-250 करोड़ का काम रोटरी करती है हिंदुस्तान में ऐसी समाज सेवा में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो आप ये प्रोग्राम लिया हुआ है, अब जो जिन लोगों को हाथ मिला, इट इज़ आर्टिफिशियल, लेकिन वो काम कर सकता है, उनको और क्या चाहिए बताइए। तो हम दूसरों के चेहरे पे खुशी देखना ये हमारा उद्देश्य है और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। मेरे को बहुत खुशी है कि रोटरी क्लब थाने हीरानंदानी स्टेट ने ये अच्छा काम किया है और मुझे आशा है कि आगे भी करते रहेंगे। सर रोटरी मतलब ऑलरेडी पहले से ही पावरफुल है, तो पहले से ही पावरफुल है अपने आप में, तो इनाली से फिर क्यों जुड़ा? नहीं, देखिए रोटरी बिलीव्स इन जॉइनिंग हैंड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए रोटरी अकेली सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो संस्थाएं करती हैं उन संस्थाओं को हमारे पे भरोसा होता है। जैसे अभी पोलियो इरेडिकेशन का प्रोग्राम है, रोटरी इनिशिएटिव रोटरी की है, लेकिन हमारे साथ देखिए WHO, यूनिसेफ, CDC, बिल एंड गेट फाउंडेशन ये सब जुड़े हैं। तो कहने मतलब क्या है कि रोटरी अब ऐसे लोगों को भी साथ में लेती है कि भाई जो समाज सेवा में बिलीव करते हैं। हमारे पास वॉलंटियर हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, एंड व्हेन द बोथ आर कमिंग टुगेदर वी कैन डू वंडर्स। बहुत कुछ बोल दिया है ऑलरेडी। द पर्पस ऑफ द कॉज एंड द एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा Tier 3 सिटीज़ से लोगों को मिल रहा है, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल होता है और उनको ये रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे रोटरी एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा है रिसोर्सेज और यूज़र्स के बीच में। सो आई थिंक इट्स अ वेरी कमेंडेबल वर्क। हम जो कर रहे हैं एक छोटा सा काम है, बस अगर इससे किसी का बेनिफिट होता है तो इट्स अ ग्रेट वर्क, ग्रेट नोबेल वर्क। थैंक यू। मेरे सहयोगी ने बताया कि रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन ने इतने सारे कैंप्स किए हैं और जब हम पिछले 2.5-3 साल से इनाली के साथ मिल रहे थे, प्रशांत जी से मिल रहे थे, तो उन्होंने सितंबर में बोला कि उनको थोड़ा मार्गदर्शक चाहिए, कि उनको थोड़ा असिस्टेंस चाहिए कि
कैंप्स करते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी संस्थाओं के साथ काम किया है और हमें मालूम है कहाँ पे कैसे जाना है। हमने ये जो 70 ऑड कैंप बनाए हैं उनके अंदर हमने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है। तो वही प्रोसेस हम हर बारी वही प्रोसेस रिपीट करते हैं कि वीडियो छोड़ेंगे, वीडियो से वायरल होगा, वायरल होने के बाद बेनिफिशियरी हमें कांटेक्ट करेगा, फिर उसके बाद जो कैंप है कैंप के अंदर भी हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, काउंसलिंग करेंगे। ये लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो उनका काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं, फिर उसका फ़ोटो लेके बिफोर आफ्टर का फ़ोटो लेके फिर उनको जाने देते हैं और उनको भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच या जो भी है 1 टाइम 2 टाइम का भोजन, चाय वगैरह करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो हम इसीलिए इनाली और हम रोटरी जुड़े हैं, रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन, ताकि हम उनको बच्चा लोग बहुत यंग हैं, इनाली टीम बहुत यंग है। इनाली टीम की एवरेज एज मेरे ख्याल से 23-24 होगी, हमारी एवरेज एज 65 से ऊपर होगी। तो वो आप ये समझिए कि 2 गुट हैं, एक युवा है और एक जिनका एक्सपीरियंस है, तो वो दोनों मिले हैं। तो और जैसे बोला उन्होंने, हमने सितंबर से लेकर अक्टूबर में पहला कैंप किया, उसके बाद 1-1.5 महीना शांत रहे, उसके बाद हम लगातार कैंप कर रहे हैं। अभी 6 कैंप करके हम आए हैं इनाली के साथ। हमने मेट्टुपल्लम, चेन्नई, वाइजैग, चेन्नई, चंडीगढ़ और अभी हैदराबाद, और अब हम इधर आए हैं। उससे पहले बीच में जामनगर किया, अहमदाबाद किया और सुरेंद्र नगर किया। तो वो कॉमन ग्राउंड है हम दोनों का कि हम कुछ उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है, और वो यंग हैं, वो टेक्नोलॉजी देखते हैं, तो बढ़िया है, एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है। थैंक यू। हमारा केवल हाथ देने का काम नहीं है, हम हाथ देने के साथ साथ ट्रेनिंग देते हैं और उनको काउंसिल करके ये नया जीवन जीने की हम प्रेरणा देते हैं। ये इसमें जो हमने पहले देखा है कि जो जितने भी बेनिफिशियरीज आए हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे तबके से आए कि जिनके पास और कोई साधन नहीं था। उनके लिए ये हाथ तब ज़्यादा प्रेरणादायी बन सकता है जब वो उनको इस हाथ से काम करने की उम्मीद हो और रोज़गार मिले। तो उस दिशा में हम प्रयत्न करते हैं कि वो रोज़गार कमाने लायक हो, इस ज़िंदगी में उनके कोई अर्थपूर्ण हमारा योगदान मिले। धन्यवाद। थैंक यू।